हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी पावर और अडानी विल्मार के स्टॉक के बारे में। अडानी पावर, अडानी विल्मार में कह सकते हैं कि एक बाजार की कह सकते हैं भयंकर गिरावट का भी कोई असर पड़ता हुआ देखने को नहीं मिला। एंड दोनों के अंदर अपोजिट आपको फिर से लगते हुए देखने को मिले और कह सकते हैं कि अपने आप में देखिए जो तेजी होती हुई देखने को मिल रही है दोनों काउंटर्स के अंदर, वो मैसिव है, वो बहुत ज़्यादा शानदार है और मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज जहां आप देखेंगे मार्केट के अंदर एक तगड़ा करेक्शन आता हुआ देखने को मिला, बिकॉज अगर आप देखेंगे हम 2 दिन छुट्टी पे थे, तो उसके बाद जब मार्केट कभी भी ओपन होता है तो पूरा एक फिजल आउट इफेक्ट आता हुआ देखने को मिलता है और वो आज आता हुआ देखने को मिला। कह सकते हैं कि देखिए आज इतना कोई शानदार ट्रेडिंग सेशन तो नहीं था, बट स्टॉक्स अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक, जैसे अडानी पावर, अडानी विल्मार है, इन दोनों के अंदर जो तेजी थी वो अभी भी आपको कायम रहती हुई देखने को मिली रिगार्डलेस ऑफ स्टॉक मार्केट मूव। सो अपने आप में कह सकते हैं कि देखिए अडानी पावर, अडानी विल्मार बहुत बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट भी निकल के आई है, ब्रोकरेज की रिपोर्ट निकल के आई है अडानी विल्मार के ऊपर, क्या रिपोर्ट है, और बात करेंगे दोनों के टारगेट्स के बारे में ऑफ 19th ऑफ अप्रैल। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, अडानी पावर को अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 दिनों में स्टॉक आपको अब 6.09% ऊपर रहता हुआ देखने को मिल रहा है। बट आज की तेजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो क्या हुआ, शुरुआत दोस्तों जो होती हुई देखने को मिली वो 221 पे हुई, उसके बाद स्टॉक 214 रुपए तक आपको नीचे आता हुआ देखने को मिला, लेकिन एट द एंड स्टॉक 234.40 जो अपर सर्किट की लिमिट है वहां पर आपको पहुंचता हुआ देखने को मिल गया। सो ये कह सकते हैं कि देखिए अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों कह रहा हूं मैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए स्टॉक का यहां पर बढ़ना, ये सबसे बड़ी बात थी कि स्टॉक अब आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। जब मार्केट नीचे आ रहा था तब स्टॉक आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था। फिर थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, कह सकते हैं 230 रुपए के आसपास, 230 225 के लेवल के आसपास। उसके बाद जैसे ही देखिए 230 रुपीज़ का लेवल ब्रेक हुआ, स्टॉक के अंदर आपको तेजी बनती हुई तो देखने को मिली, लेकिन क्योंकि लिमिट 5% की है तो फिर अपोजिट सर्किट लग गया। लिमिट अगर ज़्यादा की होती तो और बड़ी तेजी आपको स्टॉक करता हुआ देखने को मिल जाता। तो अपने आप में जैसा मैंने कहा कि आज की तेजी के 2-3 मायने, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि खराब मार्केट में आउट परफॉर्म होता हुआ देखने को मिला है। ये जो आउट परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे आता हुआ देखने को मिला है स्टॉक के अंदर, वो अपने आप में देखिए मैसिव है। क्यों? बिकॉज इतना देखिए मार्केट अगर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद शेयर आपको प्लस में बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है, प्लस अपर सर्किट पे बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि देखिए कुछ बड़ी चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एक बार आज की वॉल्यूम के ऊपर नजर डालें तो दोस्तों, अडानी पावर में अगर आज आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम जो आती हुई देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट 3 करोड़ है। 3 करोड़ 7 लाख की वॉल्यूम आपको आज आती हुई देखने को मिली है। 8,27,758 ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो बाइंग साइड पे अभी भी आपको पेंडिंग नजर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें देखिए जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज बाइंग आपको लगातार आती हुई देखने को मिल रही है। लगातार अगर आप देखेंगे ऑर्डर्स आते हुए यानी जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो आते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्लस वॉल्यूम तगड़ी होती हुई देखने को मिल रही है। देख लेते कोई कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन आई है क्या, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है अबाउट फाइनेंशियल नंबर्स। यही अब देखिए डेट आएगी, अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। याद रखिएगा कंपनी के अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करूँ Q4 के, वो उसका एक एस्टिमेशन ये रहता है कि देखिए कंपनी जो है वो आपको मोस्टली मई में नंबर्स पेश करती है। लास्ट टाइम 6 मई को पेश किए थे और हमेशा कंपनी अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से चलती है। जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे Q3 के, तो वो 4 फरवरी को किए थे और इस बार 3 फरवरी को किए, पिछली बार की बात कर रहा हूँ। तो 6 मई को अगर करना है तो हो सकता है कि देखिए यहाँ पे कंपनी 2 मई से अगर 10 मई के बीच में कभी भी कोई डेट्स अनाउंस कर दे जब आपको नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। डिलीवरी की बात करूं आज दोस्तों, तो डिलीवरी जो आती हुई देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट 40% के आसपास है। 40% डिलीवरी भी अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी होती है। सबसे बड़ा कारण देखिए इतना डिलीवरी आने का यही है कि बिकॉज स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। एंड ये 3 बजे तक की डिलीवरी, तो 3:30 तक हो सकता है कि आपको ये 42-45% के आसपास भी फिगर जाता हुआ देखने को मिले। अब बात करते हैं दोस्तों कल के टारगेट्स के बारे में। दोस्तों, अडानी पावर को अगर आप देखेंगे तो आज अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। एक खराब मार्केट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस किया, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अडानी पावर हो, अडानी विल्मार हो, इनको ज़्यादा कोई मार्केट का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप मार्केट को देखेंगे तो आज कहीं से कहीं तक इतनी बड़ी तेज़ी नहीं हो सकती थी, बट आज होती हुई देखने को मिली। और लगातार पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऐसा ही कर रहा है। तो ज़्यादातर मार्केट के आउट परफॉर्मेंस या फिर मार्केट के परफॉर्मेंस का इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि अडानी पावर में क्या कल भी अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा, तो देखिए कल अपर सर्किट लगना मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस आता है 250 रुपीज़ के आसपास का।
₹250 तो देखिए कल एक दिन में आपको होता हुआ दिखने को नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो 240 से 250 का जोन ही ऐसा है जहां पे स्टॉक को कंसोलिडेशन करना जरूरी है। तो अगर हमको कल कोई कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, कल कोई अपर सर्किट लगता हुआ देखने को नहीं भी मिले, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सलाह क्या होगी हमारी? मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर खरीदारी करने से अभी बच सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने अपनी पोजीशंस बना रखी है तो उनको डेफिनेटली होल्ड करके चलिए। अब बात करते हैं दोस्तों अडानी विलमार के ऊपर। अडानी विलमार का तो आउट परफॉर्मेंस जारी है और कह सकते हैं कि आज फिर आपको स्टॉक अब एक नया हाई लगाता हुआ देखने को मिला 667.95 का। अब ये अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक दिन अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। 21% स्टॉक इंक्रीज हो गया लास्ट 5 डेज के अंदर। एक महीने में 70% के ताबड़तोड़ रिटर्न्स। लेकिन आज एक दोस्तों रिपोर्ट निकल के आई है। कुछ दिनों पहले देखिए एक रिपोर्ट निकल के आई थी, ब्रोकरेज रिपोर्ट जो JP मॉर्गन की थी, और अब जो रिपोर्ट निकल के आई है वो डोमेस्टिक ब्रोकरेज ही है, एडलवाइस की तरफ से देखिए एक ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के आई है। क्या रिपोर्ट दिया गया एडलवाइस की तरफ से, चलिए इसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। क्या रिपोर्ट निकल के आई है बेसिकली एक बार उसको समझ लेते हैं। देखिए रिपोर्ट क्या है। दिस ब्रोकरेज सेज अडानी विलमार्स पॉजिटिव प्राइस इन टारगेट सजेस्ट 14% फॉल इन स्टॉक प्राइस। तो इनका मानना है कि करीबन 14% के आसपास स्टॉक आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, और जो प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिला है वो एक ज़रूर पॉजिटिव है, लेकिन टारगेट जो सजेस्ट किया है उन्होंने वो 14% डाउन का है, और इनकी जो रेटिंग आती हुई देखने को मिली है वो न्यूट्रल आती हुई देखने को मिली है। तो देखिए आफ्टर JP मॉर्गन, जैसे मैंने कहा था आपको, अब डोमेस्टिक ब्रोकरेज जो है वो एडलवाइस की तरफ से देखिए रिसर्च निकल के आई है। क्या रिपोर्ट में कहा गया है, चलिए एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे ब्रोकरेज है उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज, और टारगेट जो रखा है वो रखा है 559 रुपीज़ का आने वाले 12 महीने के। क्लोजिंग प्राइस दोस्तों जो आपको एक दिन पहले का देखने को मिल रहा है वहां से करीबन 14% डाउन है। अब अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 19% डाउन हो चुका है तो स्टॉक के अंदर, क्योंकि और आज तेजी हो गई है। लेकिन 560 का टारगेट इनका डेफिनेटली देखिए बढ़िया रहता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एडलवाइस का क्या मानना है सबसे पहले आप समझिए। उनका ये मानना है कि कंपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पॉसिबिलिटी दिखा सकती है और विजिबल भी है वो, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है कि कंपनी ने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से अर्ली फरवरी में स्टॉक ने 176% के रिटर्न्स दे दिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी होने की संभावना उन्हें अब नज़र नहीं आ रही है। इनका मानना है कि देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर अडानी विलमार काम कर रहा है वो तो बढ़िया है, लेकिन और ज़्यादा ऊपर अगर स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिलता है, ये उनको इतना समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज स्टॉक जो है उसने एक मैसिव रिटर्न्स कमा के दी है। अब इसको देखिए फेयर इनफ रिपोर्ट भी कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज अगर आप JP मॉर्गन के टारगेट्स देखेंगे तो वो जो टारगेट्स थे वो थे करीबन 367 रुपीज़ के, राइट। 367 रुपीज़ के टारगेट निकल के आए थे। अब इनका जो टारगेट निकल के आया वो 559 रुपीज़ का निकल के आए। 559 रुपीज़ का मैं कह सकता हूँ कि देखिए बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट प्राइस उन्होंने माना होगा, बट जो टारगेट दोस्तों निकल के आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है ये, और इस रिपोर्ट को देखिए कोई खराब नहीं कर सकता, बिकॉज 559 रुपीज़ का टारगेट अगर आप देखते हैं तो वो बढ़िया है। हाँ, करंट प्राइस से अनडाउटेडली डाउन है, लेकिन याद रखिएगा जब स्टॉक बहुत चल चुका होता है उसके बाद बहुत ब्रोकरेजेस काफ़ी डाउन कर देती है टारगेट्स को, तो ये एक दिक्कत हो जाती है, और ये यहाँ पर करते हुए देखने को नहीं मिले, तो ये एक पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जैसा स्टॉक चलता हुआ देखने को मिला है, अनडाउटेडली एक ना एक टाइम पे कंसोलिडेशन प्लस प्रॉफिट बुकिंग दोनों बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज तेजी हो रही है वो अच्छी बात है, बट याद रखिएगा थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आपको मान के चलनी चाहिए कि हो सकती है। करंट प्राइस से 10% 15% का अगर यहाँ पर करेक्शन भी आ जाए तो वो आई थिंक बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और फिर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक डेफिनेटली वो 560 570 के आसपास भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आए, बट हाँ याद रखिएगा प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत तो कभी ना कभी आएगी। अब वो कब आती है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि साल के अंत तक आप हो सकता है कि इसको 900 रुपये 800 रुपये के लेवल्स पर देख ले, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कल के टारगेट्स की हम बात करें तो अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो वो आज भी अपर सर्किट लगाता हुआ देखने को मिला है, और अगर कल भी इसी तेजी करता है तो मोस्टली देखिए 700 के पास पहुंच जाएगा। क्या कल अपर सर्किट लगेगा? तो आई थिंक कल अपर सर्किट लगने के चांसेस मुझे लो दिखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं बिकॉज स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी हो चुकी है। 21% 20% 70% एक महीने में अगर दोस्तों कोई बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, और उसके कारण आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। तो मेरी सलाह ये होगी कि फ्रेश खरीदारी डेफिनेटली ना करें, जिनके पास पोजीशन है वो बिल्कुल बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप फ्रेश पोजीशंस की सलाह मैं अभी आपको नहीं दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।